करते हैं, खबर ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज होने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव समेत देश विदेश के उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। उद्योग की 17 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया जाएगा और 10 इकाइयों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों यहां पर किया जाना है। मध्य प्रदेश में करीब 1420 करोड़ रुपए का निवेश इस दौरान आने की संभावना है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी राकेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ग्वालियर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आज होने जा रही है और करोड़ों का निवेश इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुस्कान आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज ये जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो होने जा रही है, ये एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर जो एक नया आयाम स्थापित करेगी। यदि बात की जाए, देखिए कि पिछले यदि 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है और अलग अलग यानी मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में ये कॉन्क्लेव हुए। इसके पहले यदि बात की जाए तो जुलाई में जबलपुर में और उसके पहले फरवरी महीने में उज्जैन में ये कॉन्क्लेव हो चुका है। इसके अलावा साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बार जो जबलपुर और उज्जैन में जो कॉन्क्लेव होता, उससे ज्यादा जो रुचि जो है, दिलचस्पी इस बार के ग्वालियर रीजनल कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस बार काफी संख्या में देश और विदेश के ही उद्योगपति शामिल हुए। और हम कुछ उद्योगपतियों से भी यहाँ पे चर्चा करेंगे जो इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए इस कॉन्क्लेव में आए। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का जो बिजनेस करते हैं उनकी इकाई भी है। सर, सबसे पहले तो धीरज जी से मैं मुलाकात चर्चा करेंगे। धीरज बत्रा जी, सर, ये यहाँ पर जो रीजनल कॉन्क्लेव मीट हो रही है, क्या मानते हैं कितनी सक्सेस होगी? और दूसरा, आपकी चूंकि फूड प्रोसेसिंग की भी इकाई है, तो आप क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ दिलचस्प है? सर, आप पहली बात तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इन्होंने इधर कॉन्क्लेव जो करी है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके पहले भी लास्ट मंथ एक कॉन्क्लेव हुई थी जो एक जिला स्तर पे हुई थी, मगर आज जो हुई है वो एक नेशनल स्तर पे है। तो इसमें देश और विदेश दोनों जगह से अपना इन्वेस्टर आए हुए हैं और इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट भी है लोगों का और करना भी चाहिए। बट ये है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। इस चीज़ में, इस दिशा में कदम उनको उठाना पड़ेगा। तो आपका मानना है कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहे, लेकिन जिस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए, अभी हमारे कुछ देर पहले मिनिस्टर साहब से भी बात हो रही थी, उनका भी कहना है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है सरकार काम कर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि अभी जो ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां कौन कौन सी ऐसा लगता है कि स्थापित हो सकती है? इधर इकाइयाँ काफ़ी पहले भी थी, फिर बीच में बंद भी हुई और इकाइयाँ यहाँ पर, ये उद्योग की नगरी रहा है ग्वालियर शहर। जो पुराने टाइम से यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग रहे हैं, जेसी मिल रहा है, मगर कुछ अनदेखी के कारण कुछ भी कह सकते हैं इसको कि उसमें वो चीज़ें बंद हुई। क्या रीज़न रहे उस टाइम तो हम छोटे थे, हमको इतना जानकारी नहीं है। बट ये है कि अब के टाइम में जो एक सिनेरियो बना है, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहिए और नए नए जो यूथ हैं उनको आगे इन्वेस्ट के लिए प्रेरित करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इसमें हमारे साथ देखिए एक वन विंडो जाना पड़ता है, किसी की ये एनओसी, किसी की वो एनओसी, किसी का ये लाइसेंस, वो एक ही विंडो रहेगी तो हमारे लिए तकलीफ नहीं रहेगी, उसमें बहुत आसान रहेगा। तो मुस्कान, देखिए हमारे साथ अभी कनिष्का एंटरप्राइजेस के एमडी भी हैं पंकज गोयल, उनसे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो इसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, इसी अंचल में उनकी एक इंडस्ट्रीज भी है। तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सरकार से वो सहयोग चाहते हैं, किस तरह से एक जो कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनकी क्या डिमांड है, क्या है, चर्चा इसको लेकर करेंगे। पंकज जी, किस तरह की आप डिमांड चाहते हैं और क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या चाहते हैं? कि मेरा बिजनेस ट्रेडर्स है, एग्री प्रोडक्ट ट्रेडर्स, दाल चावल गेहूँ। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो मंडियों की कमी है, मंडियाँ स्थापित होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को दूर से माल लाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से। माल तो यहाँ भी होता है लेकिन मंडियों में वो व्यवस्थाएं नहीं है कि किसान यहाँ के बेचे। तो मंडियों को स्थापित करना चाहिए और जो किसानों की मांग है, डिमांड है, वो तो गवर्नमेंट समय समय पर पूरी करती है, लेकिन उनको एक वातावरण देना चाहिए कि इस मंडी में आगे आप माल बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस तरह की मेरी डिमांड है, मतलब मांग है सरकार से कि मंडियों को स्थापित, जो मंडियां पुरानी थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, पलायन करती जा रही हैं, किसान मंडियों में आने से बच रहा है।
लेकिन अभी बात की जाए तो देखिए, चूंकि ग्वालियर ऐसी जगह पर स्थापित है जो कि दिल्ली कॉरिडोर जो है पास में नजदीक है, और जो कहा जाता है कि यदि औद्योगिक इकाई यदि स्थापित हो रही है तो उसको सबसे ज्यादा ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आसानी से परिवहन हो सके। तो मानते हैं कि ये दिल्ली कॉरिडोर जो है एक अच्छे साबित हो सके। बिल्कुल 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 अच्छा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोडें अच्छी होंगी तो माल आवागमन में सुविधाएं होंगी। आज ये स्थिति है कि माल को लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब इंडस्ट्री स्थापित होंगी तो कच्चे माल के रूप में इन सब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो संभावित है ये ग्वालियर क्षेत्र आने वाले समय में बहुत अच्छा एक डेवलपर होगा, लेकिन उसको जरूरत है अच्छे इन्वेस्टरों की। एक भूमि उपलब्ध गवर्नमेंट कराए अपनी तरफ से। जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है भूमि की है। आज कईयों बाजार स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। आज शहर पूरा ग्वालियर वहीं की वहीं सिमटता जा रहा है। फैलना चाहिए उसको, जैसे और सिटियां हैं, इंदौर हैं, काफी प्रगति करी। ग्वालियर को भी चाहिए कि थोड़ा दूर दूर ले जाके स्थापित करें तो लोगों का ग्वालियर की तरफ आकर्षण बढ़े और बिजनेस बढ़े। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आपने जाना उद्योगपतियों की क्या किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उद्योगों के स्थापित करने में किस प्रकार की मुस्कान देखिए उद्योगपतियों को आती है, वो सरकार से क्या चाहते हैं और किस प्रकार के वो चाहते हैं कि सिंगल विंडो के जरिए जो है उनकी परेशानियों का निराकरण हो। लेकिन देखिए, तस्वीर में कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तस्वीर हम उसमें मेन गेट की बताना चाहेंगे कि जहां से जो है उद्योगपतियों का या जो उनके प्रतिनिधियों का आने का सिलसिला जारी है, लगातार जारी है। और अभी कुछ देर बाद जो है ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव इसका शुभारंभ हो जाएगा। और ये पूरा जो आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में तमाम अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ यदि बात की जाए तो देखिए, चूंकि ये तीसरा कॉन्क्लेव है और ये इस कॉन्क्लेव के जरिए ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम कौन कौन सी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सेक्टर में कौन कौन सी औद्योगिक इकाई आ सकती हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर अभी कुछ देर बाद जो है इस रीजनल कॉन्क्लेव में नजर आएगा मुस्कान। लेकिन साथ साथ ये है कि ये जो कि मध्य प्रदेश का मैंने कहा कि उत्तरी इलाका है, उत्तरी क्षेत्र है, और उत्तरी क्षेत्र चूंकि दिल्ली कॉरिडोर से भी जुड़ता है, परिवहन की एक बड़ी सुविधा भी है। तो ऐसे में लगता है कि उद्योगपतियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी जो है उज्जैन और जबलपुर के बाद अब ग्वालियर इन्वेस्टर समिट में नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल, तो 3 जगह पर अब कुल मिलाकर ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी। और खास तौर पर जैसे कि आप बता रहे हैं, उद्योगपतियों से जैसे आपकी चर्चा हुई है, तो जो आज होने जा रही है कॉन्क्लेव उस पर ज्यादा फोकस उद्योगपतियों का नजर आ रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे।